अन्नाचे कोठारे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यात 183 शासकीय आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रावरून खरेदी केलेला 541 कोटी रुपयांचा धान्य नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे। याला कारण म्हणजेच गोंदिया जिल्ह्यातील राईस मिल संघटनेने आपल्या विविध मागण्यांसाठी धान्य भरडाई बंद करून ठेवलेली आहे। मागील 6 महिन्यांपासून खरेदी केलेला 24,77,996 क्विंटल धान्य भरडाई न झाल्यामुळे खरीप हंगामात खरेदी केलेला धान्य नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे। तर रबी हंगामाच्या धान्य खरेदी करून ठेवायचा कुठे असा प्रश्न जिल्हा पणन कार्यालयाला पडला आहे। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 1,25,129 शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन केलेली होती। त्यापैकी 183 केंद्रांवर 80,806 शेतकऱ्यांकडनं 24,77,990 क्विंटल धान खरेदी केलेली आहे। त्याचे 540 कोटी 94 लाख रुपये शेतकऱ्यांना अदा झालेले। अजून धानाची भरडीला सुरुवात झालेली नाही। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये मिलर्स असोसिएशनचा संप असल्याने अद्यापपर्यंत भरडाई सुरू झालेली नाही। जिल्हा समन्वय समितीने 353 राईस मिल धारकांना मंजुरी दिलेली आहे। त्याच्यापैकी 196 मिल धारकांनी या कार्यालयातून करारनामे घेऊन गेलेले आहेत। त्याच्यापैकी 33 मिल धारकांनी करारनामे या कार्यालयात जमा केले आहेत, परंतु भरडाईचं काम अद्याप चालू केलेलं नाही। गोंदिया जिल्ह्यात वर्ष 2023-24 या काळात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे गोंदिया जिल्ह्यात 1,25,129 शेतकऱ्यांनी धान्य विक्रीकरिता ऑनलाईन नोंदणी केली असून त्यापैकी 80,806 शेतकऱ्यांनी शासकीय धान्य खरेदी केंद्रावर 24,77,996 क्विंटल धान्य विक्री केला। या धान्याचे 540 कोटी 94,53,076 रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले। खरेदी केलेला धान्य गोदामात तसाच उघड्यावर पडून आहे। तर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे गोंदिया जिल्ह्यातील 353 राईस मिल्स पैकी 196 राईस मिल्सने धान्य भरडाई करण्यासाठी करार फॉर्मची उचल केली होती। त्यापैकी 33 राईस मिलर्सने धान्य भरडाईचा करार जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे केला असून सुद्धा धान्य भरडाईला सुरुवात केली नसल्याने पणन विभागाने 15 एप्रिल 2024 ला गोंदिया जिल्ह्यातील राईस मिलर्स सोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मीटिंग घेत धान्य भरडाई करण्याची विनंती केली। मात्र राईस मिलर्सने आपल्या मागण्यावर अडून असल्याने धान्य भरडाईचा मार्ग निघाला नाही। प्रथम मांग है कि हमको 150 रुपये मिलिंग रेट होना, और या आप ट्रायल मिलिंग करा लो कि इसमें कितना नुकसान होता है, वो नुकसान की भरपाई और जो भी आपको हमारे को मिलिंग के पैसे यानी हमारे को जो हमारी मजदूरी के पैसे देना है वो दे दीजिए। ट्रायल मिलिंग की हम लगातार मांग कर रहे हैं, ट्रायल मिलिंग की मांग पूरी नहीं हो रही। प्रमुख वही है, ट्रांसपोर्टेशन रेट हमारे 20-21 तक जो मिल रहे थे नॉर्मल कोर्स में, उसमें भी हमको नुकसान होता था। वो ट्रांसपोर्ट 20-21 के रेट में 21-22 में उन्होंने 40% कम कर दिया। इसका भी सबसे बड़ा नुकसान ये अभी जो एग्जिस्टिंग में जितना धान है ना, इस धान का तो ये अगर हमें आश्वासन और अच्छे आदेश करते हैं पुराने सालों के, हमारे पेमेंट रिलीज होने की संभावना बनती है, तो हम भी बैंक गारंटी बनाने की हमारे पास भी तो रुपया होना ना, बैंक गारंटी बनाने के लिए बैंकों को रुपया देना पड़ता है। इन्होंने खरीदी 2183 रुपये की धान किया, 3,000 रुपये क्विंटल से हम बैंक गारंटी मांगते हैं, तो हमको तो पैसा लगेगा। तो ये पैसा रिलीज होना चालू होगा, हम तत्काल का कस्टम मिलिंग और साथ में आश्वासन मिलेगा कि 150 रुपये 150 रुपये मिलेगा या 150 रुपये की रेट करेंगे तो हम मिलिंग कर पाएंगे। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे किसान भाई जो रबी क्रॉप आ गई है, हमारे ज़िले में 50 लाख क्विंटल की रबी क्रॉप की खरीदी होती है और कोई तैयारी नहीं है डीएमओ साहब की भी और टीडीसी की भी कि वो धान खरीदी करेंगे तो रखेंगे कहाँ। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसान भाइयों का होने वाला है। हमारी अन्न विभाग के साथ मीटिंग हुई थी और अन्न विभाग ने हमें, नए सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही आपकी मांग पूरी करेंगे। उसमें कुछ मांगों में आचार संहिता का, आदर्श आचार संहिता की अड़चन आ रही है, तो हमने उसके लिए भी मांग किया है कि ये जो अभी परिस्थिति है, ये इसेंशियल कमोडिटी है अनाज, इसेंशियल कमोडिटी में आने से और अनाज फूड ग्रेन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है सभी नागरिकों का। तो हमने उनसे मांग किया है कि आप एक्सेप्शनल केस के अंदर देश में आचार संहिता के रहते भी चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर आदेश कर सकते हैं, ऐसे एक्सेप्शनल केस गिन करके ऐसे आदेश कीजिए जिससे मिलर के पास रुपया, उनको उन्हीं का रुपया है, मिलर का जो आपके पास फंसा हुआ है वो उनको रिलीज होना चालू हो तो मिलिंग करेंगे। तर 2 मे 2024 पर्यंत गोंदिया जिल्ह्यातील करार केलेल्या 33 राईस मिलर्सने धान्य भरडाईला
करायला सुरुवात केली नाही. अशा 33 राईस मिलर्सला काळ्या यादीत टाकून त्यांची करारनामे देखील रद्द करणे, EMD जप्त करून त्यांचा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना अन्न नागरी पुरवठा विभागाने पणन विभागाला दिल्या आहेत. तर दुसरीकडे जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत धान्य भरडाई करणार नाही असा पवित्रा राइस मिलर्स मालकांनी घेतलेला आहे. भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।